नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके लिए लाया हूं रक्षाबंधन की जानकारी, क्योंकि कल 2020 3 अगस्त दिन सोमवार को रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा है। इसलिए मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि रक्षाबंधन को महत्व ज़्यादा नहीं समझते। रक्षाबंधन जो है इतनी महत्वपूर्ण है, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं ये सभी वेदों से और पुराणों से निकले हुए हैं। वेद और पुराण से निकाले गए ये सभी त्यौहार हैं, जितने तीज त्यौहार हैं अपने हिंदू धर्म के। तो इसलिए हिंदू धर्म के त्योहारों को मनाना चाहिए। जो लोग नहीं मनाते हैं उनके घर में समृद्धि नहीं आती है, उनकी तरक्की नहीं होती है, उनकी उन्नति होना रुक जाती है। रक्षाबंधन कैसे चली इसकी मैं आपको कथा बताता हूँ। एक बार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि को रसातल में भेज दिया था। राजा बलि ने जब वरदान में मांग लिया था भगवान विष्णु को कि मेरे जितने महल के दरवाजे हैं, जितने महल के द्वारे हैं, उन सभी महलों पर आप हमेशा मुझे खड़े दिखाई दें। जब हम सुबह उठ के आँख खोलें, जिस द्वार की तरफ देखें उधर आप दिखाई दें। तो भगवान उतने ही रूप बना के और उनके महल की पहरेदारी करते थे। लक्ष्मी माता को बहुत कष्ट हुआ। लक्ष्मी माता ने सुना कि भगवान बहुत दिन से राजा बलि के यहाँ भगवान बंधन में पड़े हुए हैं। ये नारद जी ने उनको बताया था। तो लक्ष्मी माता ने एक युक्ति निकाली, स्वयं आई, राजा बलि की बहन बनी और उनके राखी बांधी। तो राजा बलि ने कहा कि आपको क्या चाहिए, जो मांगोगी वही वस्तु मैं आपको दूंगा। राजा बलि ने कहा तो लक्ष्मी माँ ने कहा ऐसे नहीं, त्रिवाचा करो। जब त्रिवाचा कर दिया तो लक्ष्मी माँ हंस के बोली कि जो आपके चौकीदार या आपके जो पहरेदार हैं भगवान विष्णु, यही मुझे दे दो। तो बलि ने दे दिया। इस तरीके से भगवान विष्णु बंधन मुक्त हुए और रक्षाबंधन जो है तभी से मनाया जाने लगा। हालांकि रक्षाबंधन इससे पहले भी मनाया जाता था। पहले जो हैं पुरोहित लोग अपने जजमानों के राखी बांधते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा महाराजाओं के राखी बांधते थे। बहनें भी राखी बांधती थी भाई के। लेकिन लक्ष्मी माँ ने जब राजा बलि के राखी बांधी तभी से ये हिंदू धर्म के लिए ये त्यौहार बहुत ही गौरवान्वित हो गया, बहुत ही गौरववान हो गया, बहुत ही इसका महत्व बढ़ गया। इसलिए रक्षाबंधन प्रत्येक हिंदू धर्म के भाई बहन को मनाना चाहिए। रक्षाबंधन जो है जिनके बहनें नहीं हैं या जिन बहनों के भाई नहीं हैं उनको मैं भाग्य उनका ऐसे मान लो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका भाग्य उतना अच्छा न समझो, क्योंकि बहुत भाग्य से बहन मिलती है और बहुत भाग्य से भाई भी मिलता है। और जिनके भाई होता हुआ यदि वो बहन राखी नहीं बांधती है, या जिनके बहनें हैं और वो भाई बहन से राखी नहीं बंधवाते हैं, उनको एक घोर पाप भी लगता है और उनका भाग्य खोटा समझो और उनकी तरक्की भी रुक जाती है, उन्नति भी रुक जाती है। उससे लक्ष्मी और विष्णु भगवान रुष्ट हो जाते हैं। और जब विष्णु भगवान लक्ष्मी ही रुष्ट हो जाएंगे तो समझ लो फिर उन्नति कहाँ रखी है। इसलिए हिंदू धर्म के भाई बहनों से मेरा निवेदन है, मैं बार बार करबद्ध निवेदन करता हूँ कि यदि आपके बहनें हैं तो आप राखी अवश्य बंधवाएँ, और बहनों के भी यदि भाई हैं तो समय निकाल के राखी अवश्य बांधें। जैसे बहुत से लोग अपने काम की व्यस्तता दिखाते हैं कि अरे काम बहुत है और भाई के यहाँ नहीं जा पाए, या बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो किसी न किसी कारण से नहीं आ पाती हैं। लेकिन जहाँ तक हो सभी कारणों को स्थगित कर देना चाहिए और भाई के उस दिन राखी जरूर बांधनी चाहिए। अभी मान लो सोचने वाली बात है, यदि आप बीमार पड़ जाएं और गंभीर बीमार पड़ जाएं तो क्या हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो क्या काम कौन करेगा। तो इसी तरीके से सोच लिया जाए। और एक दिन की बात है, 365 दिनों में से एक दिन की तो बात है। अपने हिंदू धर्म में 360 दिन माने गए हैं और
ईसाई धर्म में 365 दिन मानते हैं, हम ये कह रहे 160 भी मान लो तो भी राखी अवश्य बांधना चाहिए। एक दिन की बात, राखी बंधन का बहुत बड़ा त्यौहार होता है और ये प्रेम का भी प्रतीक है। उस दिन बहन जो है भाई की राखी बांधती है और भाई प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने जीते जी बहन की हमेशा रक्षा करूँगा। और भाई जो है बहन को कुछ भेंट देता है, दक्षिणा देता है, बहन को संतुष्ट करने के लिए बहन जो है उसकी राखी बांधती है। और दीर्घायु के लिए, भाई के लिए जो है भगवान शिव से और माता पार्वती से, भगवान धर्मराज से अपने भाई की दीर्घ आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना करती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, राखी बहन से अवश्य बंधवाएं भाई लोग, और बहनें भी भाई की राखी अवश्य बांधें। ये मेरा आपसे निवेदन है और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें फ़ायदा आपका है। यदि आप त्यौहार को नहीं मनाते हैं तो घाटा आपका है। मेरा बताना कर्तव्य है, क्योंकि मैं कृष्णा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण मैं जो चाहता हूँ कि हिंदू धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार हो, विकास हो, और ये नहीं कि झूठा प्रचार करूं। जो वेदों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जिससे कोई फायदा होता है, ये हिंदू धर्म ही नहीं, यदि कोई हिंदू धर्म के त्यौहार जो है कोई मुसलमान या ईसाई या सिख भी मनाते हैं तो भी उनको विशेष फायदा होती है। क्योंकि हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं वह शक्तियों से और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं और विज्ञानता को लिए हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, उनमें वैज्ञानिक शक्तियाँ समाहित हैं जो हिंदू धर्म के त्यौहार हैं। इसलिए हिंदू धर्म के त्यौहार कोई भी मनाएगा तो उसको लाभ तो अवश्य होगा, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम ही भाई क्यों ना हो। यदि राखी बंधन की परंपरा को निभाता है तो पूर्ण फायदा मिलता है। मैं किसी से तर्क या विवाद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई एक इतिहास में घटनाएं हैं मुझे मालूम है जिनमें हिंदू बहनों ने मुसलमानों के या मुसलमान बहनों ने हिंदू भाइयों के राखी बांधी हैं। ऐसे कई एक घटनाएं हैं। जैसे यदि आप इतिहास में जाइए तो नरसेबाज पठान जो थे उनके राखी बांधी थी एक हिंदू बहन ने, और उन्होंने राखी का कर्ज चुकाया था। तो नरसेबाज जो पठान जो थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी थी, वो कट्टर मुसलमान भी थे, लेकिन सनातन धर्म का आदर भी करते थे। क्योंकि धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, सब धर्मों में प्राचीन है और सब धर्मों में आदरणीय है, सब धर्मों में सम्माननीय है। आप ये तो जानते ही हैं कि जो बड़ा होता है उसका सम्मान किया जाता है। बेटा चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन पिता का सम्मान करेगा। इसी प्रकार सनातन धर्म जो है आदिकाल से है, जब से सृष्टि चली तभी से सनातन धर्म चला आ रहा है, जिसको हिंदू धर्म का नाम दे दिया गया है बाद में। तो सनातन धर्म जो है वो सभी धर्मों के लिए सम्माननीय, आदरणीय है, और जितने धर्म बने हैं वो सब सनातन धर्म से ही निकले हैं, ये सभी धर्मगुरु जानते हैं। तो इसलिए सभी धर्मों को मैं नमस्कार करते हुए अपनी बात को कह रहा हूँ कि सनातन धर्म के जो भी त्यौहार हैं उनको अगर कोई मनाएगा तो उससे फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप कोई धर्म परिवर्तन कर ले। इसका किसी धर्म के त्यौहार मनाने से अपना धर्म नहीं घट जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के विशेषता जो भाई बहन हैं वो अवश्य हिंदू धर्म के त्यौहार मनाएं। अगर वो नहीं मनाते हैं तो हानि और लाभ के जिम्मेदार वही लोग हैं। और इसीलिए आज के समय में बहुत लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन फिर भी उनके घर में चैन नहीं है, शांति नहीं है। पहले अनपढ़ लोग भी होते थे, शिक्षा भी नहीं थी ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी लोग शांति से रह लेते थे। एक झोपड़ी में 10 लोग रह लेते थे, लेकिन आज 10 कमरे के मकान में 4 लोगों को रहने में कठिनाई होती है, 2 लोगों को रहने में कठिनाई होती है। तो आप समझदार हैं। राखी बंधन बहुत आध्यात्मिकता लिए हुए और प्रेम का त्यौहार है, इसलिए राखी का जो है अवश्य परंपरा को निभाएं। और कल 3 अगस्त 2020 दिन सोमवार 9:30 बजे तक भद्रा है। भद्रा में कोई शुभ काम नहीं किया जा सकता है। भद्रा जब निकल जाती है उसके बाद राखी बांधें। ये 9:30 से लेके कल सुबह 9:30 से लेके और शाम तक मुहूर्त है।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और जो है हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट भी करें। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप अवश्य फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, कमेंट करें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे भूत बाधा, प्रेत बाधा, प्रेम बाधा, विवाह में बाधा, नौकरी में बाधा, कारोबार में बाधा, अन्य कोई बाधा, तो आप मुझसे अवश्य लाभ ले सकते हैं। और यदि आपको तंत्र मंत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई सामग्री चाहिए तो भी आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको धर्म के बारे में, वेद पुराण शास्त्र के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।